हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन जो है कि सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, मतलब जितना सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको हमको एक्स के रिस्पेक्ट में जो है डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब इसको जो है कि हम क्वेश्चन को एक पेज पर लिख के जो है कि सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को लिखना शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्सरसाइज क्या है, मेरा एक्सरसाइज है 5.4 है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें कि e टू दी पावर x है और डिवाइड में है साइन x है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखने में किस तरह का लग रहा है, ठीक है, ये हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना, तो हम क्या है ना, तो u बाई वी का फॉर्मूला जो है कि दोस्तों उसी पे इसको बनाना है। ठीक है, तो इसको हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है ना, कि u डिवाइड में क्या होता है v, u बाई वी का जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है इसमें कि v जो है कि बाहर आ जाता है और u के साथ डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, बाई dx, और बीच में हमेशा क्या होता है दोस्तों, तो माइनस होता है। ठीक है, निगेटिव का साइन। उसके बाद फिर एक बार u को कर दिए हैं तो अब u एक बार बाहर जाएगा और v के साथ डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, तो u को बाहर कर देंगे और v के साथ डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और क्या होता है दोस्तों, पूरा का डिवाइड में ये जो v है ना, v का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे इसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जो है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू, ठीक है ना, इस सबको y मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर x और डिवाइड में क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए इसमें हम क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हमको इसमें डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है ना, तो चलिए अब डिफ्रेंशिएशन का साइन लगाते हैं और फटाफट से करते हैं इसमें। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं, तो dy बाई dx हो जाएगा ये, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा d, और पूरा का डिफ्रेंशिएशन करना है ना, e टू दी पावर x और डिवाइड में साइन x है। ठीक है, इस तरीके से है, और पूरा का dx करेंगे। तो अब यहाँ पे इतना तक तो कर दिए। ठीक है, तो अब जो है दोस्तों हमको क्या करना है, इस फॉर्मूला पे इसको जो है कि बनाना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें कि एक बार साइन को बाहर कर देंगे और e टू दी पावर x का जो है कि डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, और e टू दी पावर x को एक बार बाहर करेंगे और साइन x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं फटाफट से। तो ये dy बाई dx अभी इसी तरीके से रहेगा, तो इसी का तो हमको वैल्यू लाना है ना। ठीक है ना, तो चलिए अब साइन x को एक बार बाहर कर देते हैं। ठीक है, साइन x और e टू दी पावर x के साथ डिफ्रेंशिएशन करना है, और बीच में हमेशा माइनस का साइन होता है। ठीक है, अब जो है कि साइन x को एक बार बाहर किए थे तो अब एक बार इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे और e टू दी पावर x जो है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे dx लगाना भूल गए। तो अब यहाँ पे इतना कर दिए हैं, तो e टू दी पावर x को बाहर करेंगे और साइन x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, और डिवाइड में dx हो जाएगा। और क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग v स्क्वायर होता है, ये v जो है ना ये नीचे आ जाता है स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे, v के जगह पे क्या है साइन x है, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा ना। तो ये इतना तक तो कर दिए हैं। तो अब चलिए dy बाई dx, अब अगले स्टेप में इसको करते हैं। तो साइन x तो अभी इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, और e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हैं दोस्तों, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है ना, ये e टू दी पावर x का x ही रहता है। ठीक है, और माइनस e टू दी पावर x यहाँ भी है तो यहाँ भी e टू दी पावर x। और साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हैं दोस्तों, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो cos x होता है ना, तो ये इंटू में क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, और डिवाइड में यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर x है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x हो जाएगा। उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको हम बना लेते हैं। डिवाइड में इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अब तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, e टू दी पावर x को जो है कि कॉमन ले लेंगे। ठीक है,
तो चलिए ई टू डी पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो अब चलिए फटाफट से अब जो है कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। दूसरा नंबर में है ई टू डी पावर साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। चलिए इसको भी लिखते हैं और बनाते हैं। तो दूसरा नंबर में क्या है ई टू डी पावर है साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो इसको भी हमको दोस्तों सबसे पहले क्या करना है लेट कर लेना है, इसको y मान लेना है, ठीक है। तो ई टू डी पावर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो अब चलिए इसमें भी हम क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो चलिए अब इसमें भी डिफ्रेंसिएशन का साइन लगाते हैं। क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई टू डी पावर, इसमें भी डिफ्रेंसिएशन लगाना है, ठीक है। ई टू डी पावर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स में एक्स है, ठीक है, और डिवाइड में dx हो जाएगा। तो अब चलिए इसका हमको डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। तो हम दोस्तों जानते हैं कि ई टू डी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो ई टू डी पावर एक्स ही होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है ना। इसको तो कर देंगे ई टू डी पावर साइन इनवर्स एक्स को, लेकिन इसको करेंगे तो साइन इनवर्स को भी तो करना होगा ना। तो चलिए इसको बनाते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को भी इसी तरीके से छोड़ दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसका क्या करेंगे डी ई टू डी पावर है, ठीक है ना, ई टू डी पावर साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों साइन इनवर्स एक्स जो है कि आगे भी डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है। तो इसको हम जो होगा उसको क्या करेंगे सबसे पहले नीचे कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना तक तो कर दिए हैं। अब ये जो साइन इनवर्स एक्स जो है ये डिफ्रेंसिएशन होगा ना, तो ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा डी साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में अब इसको तो अभी इसी तरीके से रहने देना है, ठीक है। ई टू डी पावर साइन इनवर्स एक्स है तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ई टू डी पावर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और इसको साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है ना, तो क्या हो जाएगा। तो इसका क्या होता है दोस्तों हम फॉर्मूला में जानते हैं ना कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इतना तक तो कर दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो ये ई टू डी पावर साइन इनवर्स एक्स को इसके साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में अब ये ऊपर चले जाएगा, तो ई टू डी पावर साइन इनवर्स एक्स और डिवाइड में क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सॉल्व हो चुका है, तो अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं तीसरा में क्या है, ठीक है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है उसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर में दोस्तों है ई टू डी पावर एक्स का पावर में फिर क्यू है, ठीक है ना। ई टू डी पावर एक्स है फिर इसका पावर में क्यू है, ठीक है। तो चलिए बहुत ही आसान ही है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले इसको भी लेट करेंगे y इज इक्वल टू ई टू डी पावर एक्स का पावर क्यूब। तो अब यहाँ पे इतना तक तो कर दिए हैं, तो अब इसमें क्या करेंगे वही है डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको भी डिफ्रेंसिएशन करना है। तो चलिए डिफ्रेंसिएशन का साइन पहले लगा देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी ई के पावर में है एक्स का पावर क्यूब, ठीक है। तो इसको अब डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे दोस्तों, तो ई टू डी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो ई टू डी पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई टू डी पावर एक्स के पावर में क्यूब है, ठीक है ना। तो एक्स का पावर क्यूब का भी तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे। इसका नीचे में डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू में क्या होगा डी ई के पावर में एक्स है, ठीक है। और एक्स क्यूब क्या होगा जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो नीचे आ जाता है, ठीक है। एक्स क्यूब अभी नीचे जो है इसको ये क्या होता है ऊपर में जाके ये भी डिफ्रेंसिएशन होगा, क्या हो जाएगा डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स, ठीक है। अब इसका भी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट से करते हैं डी वाई बाई डी एक्स
और ये तो अभी ई टू डी पावर एक्स का पावर क्यू, ये तो इसी तरीके से रहेगा, एक्स का क्यू हो जाएगा और इनटू, और एक्स का पावर क्यू है, ठीक है ना। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट 3x², ठीक है ना। एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला जानते हैं ना, कि पावर जो होता है वो नीचे आ जाता है और जो पावर में रहता है फिर वो -1 हो जाता है। तो 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा। तो पहले 3 क्या होता है, नीचे आ जाता है 3x, और तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 3x² हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, हो गया है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। थोड़ा इसको अब क्या करते हैं, इधर उधर कर देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू में, तो पहले 3x² को आगे ले आते हैं और इंटू ई टू डी पावर x का पावर क्यूब है। तो ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है, ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 3rd हो गया है। अब 4th को देखेंगे, ठीक है। तो है साइन है, ब्रैकेट में 10 इनवर्स है, उसके बाद ई टू डी पावर माइनस में x है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको लिखते हैं। तो साइन है और ब्रैकेट में है 10 इनवर्स ई टू डी पावर है, फिर माइनस में x है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबको अब पहले क्या करेंगे, y मान लेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन और ब्रैकेट में हो जाएगा 10 इनवर्स है ई टू डी पावर फिर माइनस x है, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए इसको अब पूरा का डिफ्रेंशिएशन का साइन लगाते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर, अब d है इतना पूरा का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। तो इसका हम बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं इस तरीके से। तो हो जाएगा साइन और क्या है 10 इनवर्स फिर ई टू डी पावर माइनस x का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। इसका इतना का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो साइन का तो हम जानते हैं क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है ना। तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है ना। तो फिर 10 इनवर्स का भी होगा और ई टू डी पावर माइनस x का भी डिफ्रेंशिएशन करना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए करते हैं आराम से, इसको देखते हैं समझते हैं। तो dy/dx हो जाएगा और साइन का तो चलिए अभी अगले स्टेप में इसको करेंगे, ठीक है ना। तो इसको अभी जो होगा उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्ट, तो ये साइन रहेगा, ठीक है, और ब्रैकेट में है 10 इनवर्स और ई टू डी पावर माइनस x है, ठीक है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो साइन का तो कर देंगे और इसको भी तो करना है। तो जो जिसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है ना, वो क्या होता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, d 10 इनवर्स ई टू डी पावर माइनस x का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है ना। ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, d 10 इनवर्स ई टू डी पावर माइनस x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। जितना का करेंगे तो ये भी तो कहेगा कि हमको भी कीजिए, तो ई टू डी पावर माइनस x का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये भी नीचे आ जाएगा ई टू डी पावर माइनस x, ठीक है। तो अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये भी डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ई टू डी पावर माइनस x का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब चलिए डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। dy/dx अब जो है कि इसका क्या हो जाएगा, कॉस, साइन का कॉस और x के जगह पे इतना है, तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है ना, तो कॉस और क्या हो जाएगा 10 इनवर्स ई टू डी पावर माइनस x हो जाएगा, ठीक है। और फिर इंटू में क्या है 10 इनवर्स ई टू डी पावर में माइनस x है, ठीक है। तो 10 इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हम क्या जानते हैं, ठीक है ना। 10 इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हैं, तो 1 और अपन में क्या होता है 1 प्लस x² होता है, ठीक है। ये दोस्तों फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसका 10 इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन इतना होता है, ठीक है। तो हम इसके जगह पे इतना तो दे देंगे, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या है ई टू डी पावर माइनस x है, ठीक है ना। तो ई टू डी पावर माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 10 इनवर्स है ना, 1 प्लस x के जगह पे क्या होता है, तो ई टू डी पावर माइनस x है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टू डी पावर माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसके जगह पे 10 इनवर्स
एक्स के जगह पे क्या है ई टू डी पावर माइनस एक्स, तो एक्स के जगह पे इतना हो गया, ठीक है। अब इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों, ई टू डी पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो ई टू डी पावर माइनस एक्स ही रहेगा, ठीक है ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अब चलिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और इक्वल टू में क्या होगा, तो इसको इसी तरीके से भी रहने देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि ई टू डी पावर माइनस एक्स को जो है कि आगे ले आते हैं, ठीक है। इसको इससे मतलब ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई टू डी पावर माइनस एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको जो है कि अब ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये भी ऊपर में ये भी जो है ऊपर कर दिए, ठीक है। तो अब डिवाइड में इसको इतना लिखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस 10 इनवर्स ई टू डी पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, इतना है, तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस ई टू डी पावर माइनस, ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको 2x कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने जो है कि 4th नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया। 5 नंबर क्वेश्चन को चलिए लिखते हैं और फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो लॉग है, ठीक है, लॉग और ब्रैकेट में है cos e टू डी पावर x है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी पहले y मानते हैं और जो है कि फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में है cos e टू डी पावर x है, ठीक है। तो अब चलिए इसमें भी लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में करना, चलिए अब इसमें भी डिफरेंशिएशन का साइन लगाते हैं आराम से। क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी लॉग और क्या हो जाएगा cos e टू डी पावर x, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम करेंगे इसका, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन का साइन लगा छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे log cos x इज टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। दोस्तों हम log का तो जानते हैं क्या होता है 1 बाई एक्स, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, ठीक है। तो x के जगह पे इसमें क्या है cos e टू दी पावर x है, ठीक है ना। log x के जगह पे इतना है, तो इसको जो है कि log तो ये तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बोलेगा कि हमको भी तो कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा cos e टू दी पावर x का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। चलिए करते हैं और फिर cos का करेंगे तो फिर e टू डी पावर x का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब जो है इसको अभी इसी तरीके से रहने देते हैं, ठीक है। लॉग और क्या है ब्रैकेट में cos e टू डी पावर x है, ठीक है। इसका तो डिफरेंशिएशन कर देंगे और इसका भी तो करना होगा, तो ये क्या हो जाता है, तो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। d हो जाएगा cos e टू डी पावर x, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ऊपर में जाके ये भी डिफरेंशिएशन होगा, d cos e टू डी पावर x d, और फिर जो है कि इसका तो cos का कर देंगे और e टू डी पावर x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक बार नीचे आ जाएगा और फिर ये ऊपर जाके ये भी डिफरेंशिएशन होगा e टू दी पावर x बाई डी एक्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब log x का डिफरेंशिएशन तो हम जानते ही हैं, तो x की जगह पे ये cos e टू दी पावर x है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बट्टे में 1 बाय cos e टू दी पावर x, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और क्या होता है cos का हम क्या जानते हैं दोस्तों, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x का, तो माइनस साइन x, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन x, ठीक है। साइन x की जगह पे क्या है e टू डी पावर x है, तो e टू दी पावर x दे देंगे और इंटू e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं कि e टू दी पावर x ही होता है, ठीक है। तो अब चलिए इतना तक तो कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको हम करेंगे क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है कि ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम ऊपर कर लेते हैं, तो माइनस साइन ई टू डी पावर एक्स हो जाएगा, तो माइनस साइन ई टू डी पावर एक्स और डिवाइड में क्या है cos ई टू डी पावर एक्स है, ठीक है। और फिर इंटू में ये ई टू डी पावर एक्स को भी नीचे ही रखना है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम एक फॉर्मूला क्या जानते हैं, ठीक है ना, ये साइन बट्टे कॉस है, ठीक है ना, साइन बाय कॉस, और दोनों ई टू डी पावर एक्स सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, क्या जानते हैं कि 10x बराबर क्या होता है दोस्तों, तो साइन x
और cos x होता है, sin x डिवाइड में cos x होता है। ये फॉर्मूला तो हम लोग बहुत बार पढ़े हुए हैं, ठीक है, जानते भी हैं। तो इसके जगह पे अब जो है 10x हो जाएगा ना, और माइनस है तो माइनस में 10x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx, और क्या हो जाएगा इसके जगह पे माइनस 10, और e के x के जगह पे क्या है e⁻x, तो e⁻x हो जाएगा, और फिर एक e⁻x इधर भी है तो इसको भी लिखना होगा, ठीक है। तो अब इतना तक तो कर दिए हैं। तो dy/dx अब जो है कि इसको हम क्या करते हैं आगे ले लेते हैं, ठीक है, इधर उधर कर देते हैं। तो माइनस e⁻x और इंटू में क्या हो जाएगा 10 e⁻x हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है उसको आराम से चलिए लिखते हैं। सबसे पहले तो e⁻x है, फिर प्लस है, e⁻x का स्क्वायर है, फिर प्लस है, डॉट डॉट डॉट, उसके बाद है फिर प्लस, और e⁻x का पावर में 5 है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए ये जो है ना क्या है, तो इसको जो है कि हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे e⁻x है प्लस e⁻x का स्क्वायर है, और फिर प्लस है डॉट 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 है, ठीक है ना। तो हम इसके बीच में क्या समझेंगे दोस्तों कि e⁻x का क्यूब, e⁻x का पावर में 4, फिर e⁻x का पावर 5 तक है, ठीक है ना। ये दोस्तों चलिए इसको हम करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको लेट कर लेंगे y=, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा e⁻x प्लस e⁻x का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस, अब ये जो है डायरेक्ट चलते चलेगा, ठीक है ना, और e⁻x के पावर 5 तक जाकर रुकेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो चुका है तो e⁻x का क्यूब हो जाएगा, और प्लस फिर हो जाएगा e⁻x का पावर में 4, ठीक है, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा e⁻x का पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे आके ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, यहीं तक इसका क्षमता है, ठीक है। तो अब चलिए इसमें हम डिफ्रेंशिएशन लगाते हैं और साइन मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, ठीक है। तो लिख दे के आराम से डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो चलिए इसमें अब डिफ्रेंशिएशन का साइन लगाते हैं dy/dx। अब इस सब में डिफ्रेंशिएशन का साइन लगेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो d हो जाएगा e⁻x का डिफ्रेंशिएशन प्लस फिर d e⁻x² हो जाएगा, और प्लस इसका भी डिफ्रेंशिएशन का साइन होगा तो x का पावर में q है और dx हो जाएगा, ठीक है, और प्लस फिर इसका इसमें भी लगाएंगे तो d e⁻x का पावर 4 डिवाइड में x हो जाएगा, प्लस d e⁻x का पावर 5 और dx हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ तक कर लिया है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इधर से ही लेते हैं, ठीक है ना, इतना यहाँ से कि बहुत परा जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों इसमें हम जानते हैं e⁻x का डिफरेंशिएशन तो e⁻x ही होता है, ठीक है, और यहाँ पे e⁻x² है, ठीक है ना। तो इसका जो है कि दोस्तों e⁻x² का तो ये तो यही रहेगा, ठीक है, और x² का जो है क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से x³ का करना होगा, x के पावर 4, x का पावर 5 का भी करना होगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको भी आराम से इसको करते हैं। तो ये तो अभी इसको इसी तरीके से रहने देते हैं, ठीक है, e⁻x/dx प्लस, अब दोस्तों यहाँ पे d हो जाएगा e⁻x का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब x² क्या होगा, एक बार x² का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो x² क्या होगा नीचे आ जाएगा dx² हो जाएगा, और फिर इनटू में क्या हो जाएगा दोस्तों x² का फिर डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है, तो dx हो जाएगा। और यहाँ तक तो x² हो गया है, अब प्लस, अब इसका भी तो हमको क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसका तो e⁻x का क्यूब है, ठीक है, तो ये तो यही रहेगा, और x³ का फिर से इसमें डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। चलिए करते हैं d e⁻x का क्यूब हो जाएगा, और फिर x³ का डिफरेंशिएशन करना है, और इंटू में क्या हो जाएगा dx³/dx, ठीक है, और प्लस है तो प्लस दे देंगे, और इसका भी तो करेंगे तो क्या हो जाएगा d e⁻x का पावर 4 और x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये नीचे आ जाएगा,
तो यहाँ से चलिए ले लेते हैं और x का पावर 4 का फिर डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ठीक है, dx और फिर प्लस का साइन है तो प्लस देंगे और इसको भी इसी तरीके से भी रहने देंगे। e टू दी पावर x का पावर 5 है और x का पावर 5 का भी हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, x का पावर 5 और ये ऊपर में जाके ये भी डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं आराम से। तो चलिए अब इसको जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए सम में हो गया है तो अब चलिए डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे dy बाय dx हो जाएगा और इक्वल टू में e टू दी पावर x का क्या जानते हैं, तो e टू दी पावर x ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, और प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये तो इसी तरीके से रहेगा, तो e टू दी पावर x का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या है कि x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, तो 2x होता है, ठीक है, ये इंटू में है 2x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये x है। और फिर यहाँ पे e टू दी पावर x का पावर में क्यूब है, ये इसमें भी कोई कुछ नहीं होगा, तो ये अभी इसी तरीके से आ जाएगा, प्लस का साइन है प्लस e टू दी पावर x का क्यूब हो जाएगा। और फिर क्या होगा आगे, तो फिर यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा, x का पावर क्यूब का क्या जानते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस अब क्या हो जाएगा e टू दी पावर ये भी सेम ही रहेगा, e टू दी पावर x का पावर में 4 है तो इसको भी इसी तरीके से रहने देंगे। और फिर क्या हो जाएगा, x का पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये 4x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखिए तो प्लस का साइन प्लस दे दिए। अब ये भी इसी तरीके से रहेगा, e टू दी पावर x का पावर 5 है तो इसको भी अभी इसी तरीके से रहने देंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसका तो करेंगे, तो फिर इंटू में x का पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 5 नीचे आ जाएगा x और 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो x का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो हो गया दोस्तों, ठीक है ना, अब लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो ही चुका है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे कि इसको जो है ना क्या करना है, तो अब दोस्तों इसको चलिए हम इसको इधर उधर कर लेते हैं, ठीक है, जैसे 2x है तो इसको आगे ले आते हैं, ठीक है, उसी तरीके से और 3 को भी आगे ले आते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं dy बाय dx, अगले इस स्टेप में कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी इसी तरीके से रहेगा e टू दी पावर x, अब 2x को आगे कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 2x इंटू में क्या हो जाएगा e टू दी पावर x का स्क्वायर और फिर प्लस अब 3x स्क्वायर को आगे लिखेंगे, ठीक है, और इंटू में फिर e टू दी पावर x का क्यूब हो जाएगा और प्लस 4x का क्यूब और इंटू में फिर e टू दी पावर x का पावर में 4 हो जाएगा और प्लस अब क्या हो जाएगा 5x का पावर में 4, इसको इधर उधर कर लेते हैं और इंटू में e टू दी पावर x का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ तक क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो चुका है, ठीक है मेरा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम कहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, तो किधर चले गया, कौन एक्सरसाइज था, एक पेज कैसे उलट गया, चलिए 5.4 था, ठीक है ना। तो 5.4 का हमने 6 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। तो अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसमें तो रूट है, ठीक है ना, रूट है e टू दी पावर फिर रूट x है, ठीक है। और दोस्तों ये क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना, कि ये 0 से बड़ा है x, ठीक है, 0 से बड़ा है x, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, सबको पहले क्या करेंगे y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू रूट में हो जाएगा e टू डी पावर रूट x, ठीक है, इस तरीके से। तो अब चलिए इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो आराम से लिखेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x को लिख देना, ठीक है। अब चलिए डिफ्रेंशिएशन का साइन लगाते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा dy बाय dx और इसका भी पूरा का हमको कर देना है, तो क्या हो जाएगा रूट में है e टू दी पावर रूट x का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, और dx है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx। अब दोस्तों हम क्या जानते हैं, रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, तो हम जानते थे 1 डिवाइड में 2 रूट x होता था, ठीक है,
ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसी पे ये इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे रूट है, ठीक है, और रूट के अंदर ई टू डी एक्स के जगह पे क्या है, रूट एक्स है, ई टू डी पावर रूट एक्स है, ठीक है ना। तो इसको हमको डिफ्रेंशिएशन तो कर देंगे, ठीक है। अब ये जो है ई टू डी पावर रूट एक्स, तो ये भी बोलेगा भाई हमको भी डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ठीक है ना। तो इसको भी करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो इसको हम डी और क्या हो जाएगा, रूट में ई टू डी पावर रूट एक्स है, ठीक है। इसका तो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। अब ये जो है अंदर वाला का भी डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ई टू डी पावर रूट एक्स में, और फिर ये ऊपर चले जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी ई टू डी पावर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन डिवाइड में डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों फिर ई टू डी पावर रूट एक्स का तो हो जाएगा। अब रूट एक्स बोलेगा कि हमको भी तो डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो इसको भी डिफ्रेंशिएशन करना, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा तो फिर ये ऊपर चले जाएगा, ये भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डी रूट एक्स डिवाइड में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ तक तो कर दिए हैं। अब चलिए इसको फटाफट से करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रूट में है तो 1 डिवाइड में 2 रूट 2 आगे आ जाएगा, और रूट में है तो एक्स के जगह पे क्या है, ई टू डी पावर रूट एक्स, तो ई टू डी पावर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चलिए इनटू में क्या है, ई टू डी पावर रूट एक्स है, तो हम क्या जानते हैं ई टू डी पावर रूट एक्स का तो यही रहेगा सेम, ई टू डी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम रहता है ना, वही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इसको भी अभी इसी तरीके से लिख देंगे, ई टू डी पावर रूट एक्स, और यहाँ पे रूट एक्स है, ठीक है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो हम जानते ही है, यहाँ पे लिखे हैं कि क्या होता है 1 डिवाइड में 2 रूट एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइड में 2 रूट एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, कि इसको हम क्या करते हैं कि इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। तो चलिए इसको जो है कि ऊपर करते हैं, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसको हम ऊपर कर देते हैं, ई टू डी पावर रूट एक्स हो जाएगा, और डिवाइड में अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और रूट है, ठीक है, और रूट में तो ये है, ठीक है ना, ई टू डी पावर रूट एक्स है, और ये रूट एक्स को जो है कि इसके अंदर कर देंगे, ठीक है। तो रूट हट जाएगा, ठीक है, अंदर आ जाएगा, तो इसमें रूट ऑटोमेटिक लग गया, और यहाँ पे ई टू डी पावर रूट एक्स है, ठीक है ना। तो इसको अभी हम रूट के अंदर भी रूट के अंदर में ये रूट एक्स है, तो ये तो रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन तक तो सॉल्व हो चुका है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। लॉग है, फिर ब्रैकेट में लॉग एक्स है, ठीक है, और 1 से बड़ा है एक्स, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कि लॉग है और फिर ब्रैकेट में है लॉग एक्स है, ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि मतलब 1 से बड़ा है एक्स, ठीक है, मतलब 1 से बड़ा है एक्स, ठीक है। तो अब चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, इसको y मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा लॉग और लॉग x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो अब कर दिए हैं। तो अब चलिए इसमें भी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन का साइन लगाएंगे, और जो है किसको भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हमको करना है। तो अब यहाँ पे चलिए अब डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं। क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी लॉग, और फिर ब्रैकेट में है लॉग एक्स है, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, तो 1 बाई एक्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या है, तो लॉग एक्स है, ठीक है। तो अब लॉग एक्स है, ठीक है, तो इसका भी तो इसका तो कर देंगे, और इसका भी डिफ्रेंशिएशन फिर करना होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी लॉग, और क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा लॉग एक्स, ठीक है। तो अब ये नीचे आ गया, तो ये भी ऊपर जाके डिफ्रेंशिएशन होगा, क्या हो जाएगा डी लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स,
तो एक्स की जगह पे log x है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड में log x आ जाएगा, ठीक है। और फिर इनटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, तो 1/x, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया है। अब जो है x जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और 1 को करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे फाइनली dy/dx का जो वैल्यू है कितना आ गया दोस्तों, 1 डिवाइड में ये x आगे आ जाएगा और फिर log x हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए फटाफट से अब क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक 8 नंबर हो गया, अब 9 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, तो cos x है और फिर डिवाइड में log x है, ठीक है। और ये भी 0 से बड़ा है x, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट करेंगे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x और डिवाइड में log x, ठीक है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन देखने में क्या लग रहा है, ठीक है ना, किसके जैसा है, तो u डिवाइड में u/v के फॉर्मूला पे ये भी बनेगा, ठीक है। जो पहला नंबर क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख दे, नहीं चलिए डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं, तो चलिए पहले डिफरेंशिएशन लिखेंगे। डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में करना है। तो चलिए अब इसमें डिफरेंशिएशन का साइन लगाते हैं। क्या हो जाएगा dy/dx बराबर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा d, अब इतना का डिफरेंशिएशन करना है ना, क्या हो जाएगा cos x और डिवाइड में log x हो जाएगा, ठीक है। और पूरा का dx हो जाएगा, ठीक है। तो अब u/v का फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है, एक बार v बाहर जाता है और u के साथ डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना, तो उसी के तरह बनेगा। तो log x को एक बार बाहर करेंगे और cos x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, और एक बार फिर क्या होगा, बीच में माइनस होता है और cos x को एक बार बाहर करेंगे, log x को डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। और ये जो है डिवाइड में क्या हो जाएगा log स्क्वायर x, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो dy/dx हो जाएगा और log x को चलिए सबसे पहले बाहर कर लेते हैं, log x और फिर cos x के साथ डिफरेंशिएशन होगा डिवाइड में dx, और बीच में क्या होता है हमेशा माइनस का साइन, और फिर cos का किए हैं तो cos एक बार बाहर करेंगे, ठीक है, और log x को डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो log x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे log स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ तक तो कर दिए हैं, अब क्या करना है, ठीक है ना, तो इसको अब को डिफरेंशिएशन करना है। जो जो डिफरेंशिएशन होने वाला है उसको चलिए फटाफट से डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या हो जाएगा dy/dx, log x तो इसी तरीके से रहेगा, और फिर इनटू में cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। और फिर माइनस cos x भी तो है, तो ये cos x भी इसी तरह रहेगा, ठीक है। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, तो 1/x होता है, ठीक है। और फिर डिवाइड में क्या है log स्क्वायर x है, ठीक है, log स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि माइनस वाला को आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो dy/dx हो जाएगा और माइनस sin x आगे आ जाएगा, और फिर इनटू में log x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस अब cos x, ठीक है, और यहाँ भी x है, ठीक है ना, तो इसके बेस में आ जाएगा x, और क्या हो जाएगा डिवाइड में log स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों फाइनली क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन चलिए लिख लेते हैं। तो 10 नंबर देख लीजिए ये है, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन को चलिए लिखते हैं और बनाते हैं। तो क्या है दोस्तों कि cos है और ब्रैकेट में है log x है और प्लस e⁻x है, ठीक है। और ये क्या बोला जा रहा है, 0 से बड़ा है x, ठीक है ना, 0 से x बड़ा है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे y इज इक्वल टू तो cos log x प्लस e⁻x हो जाएगा, ठीक है। इतना तक तो कर दिए हैं। तो अब चलिए इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे ना। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, ठीक है। इतना अब x के रिस्पेक्ट में चलिए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं।
तो चलिए डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर, अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका ब्रैकेट दे देते हैं और हो जाएगा cos log x प्लस ई टू दी पावर x, ठीक है, इसका भी बंद कर देते हैं और dx हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसका हम क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, तो चलिए इसका हम अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब dy बाई डी एक्स हो गया, ठीक है, बराबर, अब जो है cos का तो हम जानते हैं क्या होता है, cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन x होता है। अब cos x के जगह पे क्या है, x के जगह पे log x प्लस ई टू डी पावर x है, ठीक है ना, इसका तो हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है ना, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा दोस्तों, ठीक है ना, log x का भी करेंगे और ई टू डी पावर x का भी डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। चलिए करते हैं फटाफट से, तो ये क्या हो जाएगा, d और cos है, फिर ब्रैकेट में है log x प्लस ई टू डी पावर x है, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और डिवाइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, d, और जो डिफ्रेंशिएशन होने वाला रहेगा तो वो एक बार क्या होता है नीचे आ जाएगा, तो log x प्लस ई टू डी पावर x हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा दोस्तों, ऊपर चले जाएगा और ऊपर जाके ये फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, तो ये d log x हो जाएगा और dx हो जाएगा, ठीक है, और बीच में फिर क्या है, प्लस है, ई टू डी पावर x का भी डिफ्रेंशिएशन करना है ना, क्या हो जाएगा, d ई टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को भी अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है, तो अब dy बाई डी एक्स को भी इसी तरीके से रहने देंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो cos है और x के जगह पे इतना है, तो cos का क्या होता है, माइनस साइन हो जाएगा और x के जगह पे यही है तो इसको सेम लिख देंगे इसी की तरह, log x प्लस ई टू डी पावर x हो जाएगा। और log x का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं क्या, कि log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, तो log x का क्या होता है, 1 बाय x होता है, ठीक है ना, 1 डिवाइड में x होता है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका 1 बाई x, ठीक है, और प्लस ई टू डी पावर x का डिफ्रेंशिएशन तो जानते हैं कि ई टू डी पावर x ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना तक तो हो गया है, ठीक है। तो अब दोस्तों हमको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना, तो अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि ये वाला पार्टी को जो है कि आगे कर देंगे और इसको इधर उधर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, तो यहाँ पे इसको ये माइनस है तो माइनस को रहने देंगे अभी, और इसको जो है कि हमको इधर ब्रैकेट में रख देना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स और प्लस ई टू डी पावर x हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इंटू में इसको भी तो लिखना है ना, क्या हो जाएगा साइन log x प्लस ई टू डी पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों फाइनली इसका dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों लगभग जो है कि हमने इसका सारा क्वेश्चन जो है कि सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, अब इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट रहता है, ठीक है ना, तो आप हमारे इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही।